माली में हफ्ते के रोज़ से मुसल्लह तशद्दुद में शिद्दत आई है जब अलहदगी पसंदों के साथ काम करने वाले एक अलकायदा से मुंसलिक मुसल्लह ग्रुप ने मुतअद्दिद शहरों में कई फ़ौजी अड्डों पर हमला किया, जिनमें वो इलाके भी शामिल हैं जहां आला सरकारी एहलकार रहते हैं, और शुमाली शहर कदाल का कंट्रोल संभाल लिया। माली के वज़ीर दिफा सौडियू कामारा और उनके अहल खाना को दारुल हुकूमत बमाको के करीब वाक़े एक फ़ौजी छावनी काटी में उनके घर में कत्ल कर दिया गया। हुकूमत ने अतवार को ऐलान किया। मुसल्लह ग्रुपों ने ऐलान किया है कि वो बमाको का मुहासरा कर रहे हैं। पानामा कैनाल ताज़ा तरीन समंदरी फ्लीश पॉइंट के तौर पर अभरी है, जिसमें हालिया हफ्तों में अमेरिका और चीन ने दुनिया के सबसे अहम बहरी रास्तों में से एक पर असर रसूख के हवाले से बारबस का तबादला किया है। इस हफ्ते के शुरू में वाशिंगटन और खत्ते में उसके इत्तेहादियों ने बीजिंग पर पानामा से मुंसलिक बहरी जहाज़ों को हिरासत में लेने और पकड़ने का इल्ज़ाम लगाया और दावा किया कि चीन के इक़दामात समंदरी तिजारत को सियासत करने की एक खुली कोशिश थे। मुत्तहिदा की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देकर शहरी हकूक के एक तारीखी कानून की एक अहम शक को मनसूख कर दिया है कि लुजियाना का इंतखाबी नक्शा गैर आइनी तौर पर 2 सियाह फाम अक्सरियती अजला बनाने के लिए तैयार किया गया था। यह फैसला 1965 के तारीखी वोटिंग राइट्स एक्ट की एक बड़ी ताबीर की नुमाइंदगी करता है। खास तौर पर इसका इंतजाम अक़लियती वोटरों को उनकी सियासी ताकत को कमजोर होने से बचाने के लिए बनाया गया है। इंडोनेशिया के 4 फौजियों पर एक कारकन पर तेज़ाब फेंकने का इल्ज़ाम है, जिसने हुकूमत में मुसल्लह अफवाज के बढ़ते हुए किरदार के खिलाफ मुहिम चलाई थी। जकार्ता की एक फ़ौजी अदालत में मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है। इंडोनेशिया में बढ़ते हुए फ़ौजी असर व रसूख और जमहूरी पसपाई पर बढ़ते हुए खुदशात के दरमियान इस मामले ने माहिरीन के साथ फ़ौजियों की मबीना कार्रवाइयों को जबर के वसी नमूने का हिस्सा करार देते हुए कौमी और इलाक़वामी तवज्जो मबजूल कराई है। 27 मार्च को टेलीविज़न पर नशर होने वाले काबीना के अजलास से खिताब करते हुए अमरीकी वज़ीर दिफा ने जारी जंग में ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी फ़ौजी कामयाबियों पर फ़ख्र किया। उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठते हुए कहा कि रिकॉर्ड तारीख में कभी किसी मुल्क की फ़ौज को उतनी जल्दी और उतनी मौसर तरीके से बेअसर नहीं किया गया। अगले ही दिन ईरान ने मिसाइल और ड्रोन फायर किए, जिसने सऊदी अरब में अमरीकी उड्डे को निशाना बनाया, जिससे कई अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए और एक रेडार निगरानी करने वाला तैयारा तबाह हो गया, जिसकी लागत $700 मिलियन थी। सरकारी ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी बहाल करने से इनकार कर दिया है। ज़राए का कहना है कि सूबाई मशीर ख़जाना मुज़म्मल असलम ने वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मुल्क से फ़ोन पर रब्ता किया और बाद में वज़ीर आला को मरकज़ से मौसूल होने वाले रद्द अमल से आगाह किया। की खबर के मुताबिक 2019 के नोबल अमन इनाम के लिए कल 200 से उपसों से उम्मीदवार ज़ेर गौर हैं। नार्वे की नोबल कमेटी के सेक्रेटरी ने जमारात को कहा, नामजद होने वालों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इम्कान है। क्रिस्टियान बर्गहाप वेकिन ने कहा कि इस साल की फहरिस्त में 200 अफराद और 700 तंजीमें शामिल हैं। उन्होंने ये भी नोट किया कि कमेटी ने पिछले साल के मुकाबले में बहुत से नए नाम देखे हैं। चीन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वन प्लस और रियलमी मबीना तौर पर एक ही ऑपरेटिंग इदारे में जम होने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों कंपनियां पहले ही एक ही बुनियादी इदारे BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत काम कर रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुश्तरका कारोबार की क़यादत ली जी करेंगे, जो बराह रास्त पेट लाओ को रिपोर्ट करेंगे, जिसे लीव जोहो भी कहा जाता है। मुकम्मल होने की सूरत में ये इक़दाम मुमकिना तौर पर दोनों ब्रांड्स मसनूआत की तरक्की और अंदरूनी वसाइल को यकजा करते हुए देखेगा। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड PTCL ने हालिया मीडिया रिपोर्ट्स का नोट्स लिया है, जिनमें EN की साबका इत्तलात पाकिस्तान में सरमायाकारी की पोजीशन में मुमकिना तब्दीली की तजवीज़ दी गई है और इस तरह के दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। कंपनी के तर्जुमान ने कहा कि मीडिया में गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद और क़ियास आराइयों पर मबनी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसी गैर तस्दीक शुदा मालूमात मार्केट में गैर ज़रूरी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। मोटोरोला ने मोटो G360, मोटो G360 Pro, मोटो G360 और राज़र सक्सेस सीरीज़ के 3 फोल्डेबल्स के साथ अपनी ताज़ा तरीन प्रोडक्ट लाइनअप के हिस्से के तौर पर मोटो G400 को मुतारिफ़ कराया है। नई डिवाइस में हाई रेजोल्यूशन मैन कैमरा, तेज़ रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और एंड्रॉइड सुस्त सॉफ्टवेयर लाया गया है। मोटो G400 में 7 इंच का फुल HD LCD है, जिसमें हमवार स्क्रोलिंग और एनिमेशंस के लिए 21 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है। पैनल गोरिल्ला ग्लास सैफी के ज़रिए महफूज है
और उसमें सामने वाले कैमरे के लिए एक पंच होल कटआउट शामिल है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयत अल्लाह मुज्तबा खामनाई ने जमरात को ऐलान किया कि अमेरिका को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस इंतबाह को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमरीकी बहरी नाकेबंदी को मुआशी तौर पर सजा देने वाले महीनों तक नाफिज किया जा सकता है। खामनाई ने सरकारी टेलीविजन पर पढ़े गए पैगाम में कहा, आज खत्ते में दुनिया के गंडों की जानिब से सबसे बड़ी फौजी तैनाती और जारहियत के 2 माह बाद और अमरीका की अपने मंसूबों में शर्मनाक शिकस्त खलीज फार्स और आबनाए हरमस के लिए एक नया बाब खुल रहा है। अमेज़न ने जमरात को कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात UAE में क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेशंस को बहाल करने में जो मशरक़ता में तनाज़ात में नुकसान पहुंचा था, तवक्को है कि कई माह लगेंगे। ख़त्े में अमेज़न के डेटा सेंटर्स को मार्च के अवाइल में ईरानी जवाबी ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया। तनाज़ा के दरमियान क्लाउड सर्विसेज में खलल पड़ा और बहाली को तवील बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जमरात को मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गज ट्रांसपोर्ट के लिए फ्यूल सब्सिडी में 1 माह की तोसिया का फैसला किया। वज़ीर आज़म ऑफिस PMO की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल के दौरान मुआशरे के मुआशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात को रिलीफ फराहम करने का फैसला किया। माली का दारुल हुकूमत बिमाको, एक बड़ा मगरबी अफ्रीकी मरकज़ 5 लाख से ज़्यादा लोगों का घर इस्लामी असाकरियत पसंदों की तरफ से जज्बी नाकेबंदी की जद में है। वहाँ मुल्क के वज़ीर दिफा के कत्ल के चंद दिन बाद हमारी फ़ौज हमारी हिफाजत करने की सलाहियत नहीं रखती, हम वतन वापस कैसे जाएंगे। 2 बच्चों की मां ने BBC को बताया कि वो शहर से बाहर अपने वालिदैन से मिलने के बाद बामाको में दोबारा दाखिल होने से कासिर है। फ़लस्तीन के हामी कारकुनों का कहना है कि गज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी बेड़े की कम अज़ कम 20 कश्तियों को इसराइली फोर्सेज ने यूनानी जजीरे क्रेट के करीब बैन उल-अक़वामी पानियों में रोक लिया है। ग्लोबल सम फ्लोटेला GSF के मुंतज़मीन ने उस कार्रवाई को बहरी कज़ाक़ी करार देते हुए उसकी मजम्मत करते हुए कहा कि जहाज़ में सवार अफराद को गज़ा से 900 मील से ज़्यादा के फासले पर गैर कानूनी तौर पर पकड़ा गया था, जो कि इसराइली बहरी नाकेबंदी के तहत है। अगर आप बज़ाहिर यहूदी हैं तो आप महफूज नहीं हैं, बरतानिया में मुल्क के चीफ रबी ने जमरात को कहा। लंदन के एक महल्ले में 2 अफराद को चाकू के वार किए जाने के बाद बरतानवी यहूदी बिरादरी की तशवीश का इजहार करते हुए दुश्मन हमलों से 2-4 हैं। एफ्राइम मैरविस से BBC को बताया, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आज का वाक़या साबित करता है कि अगर आप बज़ाहिर यहूदी हैं तो आप महफूज नहीं हैं और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। 2 दिनों में तीसरी बार रूसी बहरा असूद का कस्बा त्वाब्स मंगल को क़यामत खेज़ मनाजिर के लिए बेदार हुआ। रोज़नेफ्ट की मुल्की त्वाब्स आयल रिफाइनरी पर ताज़ा तरीन यूक्राइनी ड्रोन हमले से उठने वाले घने जहरीले धुएं और आग के शोले तकरीबन अर्द गिर्द के कफकाज के पहाड़ों की बुलंदियों तक पहुंच गए। जनूबी लबनान पर इसराइल के हमलों में कम अज़ कम 9 अफराद लाख हो गए हैं। मुल्क की कौमी खबर रसां एजेंसी एनेकेगा के अमरीका की सालसी में गुज़श्ता हफ्ते ऐलान करदा जंग बंदी में 3 हफ्ते की तोसी के बावजूद जेपचट की म्यूनिसपैलिटी में रहायशी इमारत को तबाह करने वाले हमले में 3 अफराद लाख और 7 ज़ख्मी हुए। तोल की म्यूनिसपैलिटी में 4 अफराद लाख और 6 ज़ख्मी हुए, जबकि बल्दिया हरूफ में 2 अफराद लाख और हमले में 1 मकान भी तबाह हुआ। जेल में बंद तेवनस के हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राचद गनूची को तबीयत में शदीद खराबी के बाद फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उनकी पार्टी ने ऐलान किया है कि उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। गनूची 64 साला पार्लियामेंट के साबिक स्पीकर और नहज़ा पार्टी के सरबराह अप्रैल 2021 से कैद हैं, जिसमें उनके हामियों और बैनुल अक़वामी हुकूक ग्रुपों ने इख्तिलाफ राय को कचलने की सियासी तौर पर हौसला अफजाई की मुहिम करार दिया है। मैराथन के रिकॉर्ड तोड़ने वाले सबस्टीन सावे का कीनिया में हीरो का इस्तकबाल किया गया। नैरोबी के हवाई अड्डे पर मदाहों का हुजूम था और मुल्क के सदर ने उन्हें नकद रकम और एक कार दी। सावे ने इंग पंसेतीन्स का पहला ज़ेली 2 घंटे का मैराथन टाइम पोस्ट किया जब उसने अतवार को लंदन मैराथन जीता, जिसने एथलेटिक्स की सबसे पुरजोश रुकावटों में से एक को तोड़ दिया और पिछले आलमी रिकॉर्ड में 1 मिनट से ज़्यादा बेहतरी लाई।
दुनिया की आला मीडिया तंजीमों के एग्जेक्टिव्स के मुश्तरका ख़त में इसराइल से मुतालबा किया कि वो गैर मुल्की सहाफ़ियों को गज़ा में दाखिल होने और आज़ादाना तौर पर रिपोर्टिंग करने की इजाज़त दे। BBC, CNN, राइटर्स और दी एसोसिएटेड प्रेस समेत 2 दर्जन से ज़्यादा मीडिया कंपनियों के सरकर्दा एडिटर्स ने जमरात को कहा, ज़मीन पर होना ज़रूरी है। ये सहाफ़ियों को हर तरफ से सरकारी अकाउंट्स पर सवाल करने, आम शहरियों से बराही रास्त बात करने और जो कुछ वो खुद देख रहे हैं इसकी रिपोर्ट करने की इजाजत देता है। रियासत-ए मुत्तहिदा के वजीर दिफा पेट हेगस्ट ने ईरान के खिलाफ जंग की कीमत पर अमरीकी कानून साजों के साथ कैपिटल हिल पर अपनी पहली पेशी में तनाज़ा शुरू होने के बाद से झड़पें की हैं। अब इसके तीसरे महीने में है। पेंटागन ने बुध के रोज हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की समाअत को बताया कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में $35 बिलियन खर्च किए हैं, ज्यादातर गोलाबारी और आलात की देखभाल पर। इंस्टाग्राम रील्स के बारे में सुना है, अब नेटफ्लिक्स क्लिप्स के लिए तैयार हो जाएं। नेटफ्लिक्स अपनी मोबाइल ऐप को नए सिरे से डिज़ाइन कर रहा है और क्लिप्स मुतारिफ करा रहा है। एक आमूदी वीडियो फिट जिसका मकसद असली नेटफ्लिक्स प्रोग्रामिंग की झलकियां शेयर करके सारिफीन को नया मवाद दरियाफ्त करने में मदद करना है। जैसा कि AI से तैयार करदा फनकार और फल्ड म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को ट्रीक करते हैं, स्पॉटिफाई एक नया वेरीफाई बाय स्पॉटिफाई बीज तैयार कर रहा है ताकि सामीन को मुस्तन इंसानी फनकारों की आसानी से शिनाख्त करने में मदद मिले। बीज हासिल करने के लिए फनकारों को कुछ मयारात पर पूरा उतरना होगा। स्पॉटिफाई प्लेटफॉर्म पर और ऑफ दोनों जगह काबिल शनाख्त फनकार की मौजूदगी को तलाश करता है, जैसे कंसर्ट की तारीखें, तिजारती अशिया और उनके फनकार के प्रोफाइल पर समाजी अकाउंट्स। वो प्रोफाइल जो बुनियादी तौर पर AI से तैयार करदा मौसीकी या AI पर्सनल फनकारों की नुमाइंदगी करते हैं, तस्दीक के अहल नहीं है। एक ग्रीन इलेक्ट्रिक बस के मुसाफिरों में खौफ वहरास फैल गया जब एक नामालूम शख्स ने पिशावर रोड रावलपिंडी पर गाड़ी पर पथराव किया। हमले के दौरान एक खिड़की को नुकसान पहुंचा। रोड ऑफिसर रिराज अहमद की तरफ से दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक बस मंगल को मरेड चौक से मोटरवे मोड़ जा रही थी, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत 100 के करीब मुसाफिर सवार थे। पाकिस्तानी रुपया PKR जमरात को मुसलसल 100वें दिन अमरीकी डॉलर USD के मुकाबले सब्ज रंग में बंद हुआ। दरे इसना उसने आज के सेशन के दौरान दीगर बड़ी करेंसियों के मुकाबले में इजाफा किया। रवायत हलाल रिसर्च काउंसिल ने ज़ील-हज का चांद नजर आने की पेशगोई की बुनियाद पर अंदिया दिया है कि ईद अल अज़हा 7 मई 2026 बरोज बुध को होने का इम्कान है। काउंसिल के मुताबिक मौसम की सूरत-ए-हाल साफ रहने की सूरत में ज़वाल-हज का चांद 7 मई बरोज इतवार की शाम को नजर आने की तवक्को है, जिसकी वजह से सोमवार 8 मई को ज़वाल-हज का पहला दिन होगा। पुराने और इस्तेमाल शुदा स्मार्टफोन्स की दरामद के लिए FBR की अपनी मर्जी के मुताबिक इकदार की नई शौं फहरिस्त ने पाकिस्तान में डिवाइसेस लाने वाले दरामद कनिंदगान के लिए PTA टैक्स में इजाफा कर दिया है। उसमें न सिर्फ सैमसंग और एप्पल फ़ोन शामिल हैं, बल्कि OnePlus और गूगल डिवाइसेस भी शामिल हैं। हमने पहले ही पाकिस्तान में सैमसंग और एप्पल फ़ोन्स के नए बढ़े हुए PTA टैक्सेस के बारे में बात की है, इसलिए अब वक्त आ गया है कि स्पॉटलाइट को दूसरे ब्रांड्स पर मुंतकिल किया जाए। गूगल पिक्सल नोई लाइनअप के साथ शुरू करते हुए हम इन फोन्स को नोई लाइनअप के साथ दरामद करते वक्त चार्ज किए जाने वाले नए और पुराने PTA टैक्स को मुवज़्ज़ना करेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA ने कमर्शियल प्लाटों और इमारतों के लिए नई हिदायत जारी की हैं, जिसमें ताज़ा तरीन ज़ाबित को फौरी तौर पर नाफिज करने का हुक्म दिया गया है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस में तरामीम को नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत हतमी तामीराती इजाज़तनामे, तकमीली मंसूबे और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC हासिल करने से पहले नए कवायद की तामील करना लाजमी करार दिया गया है। नमीर खान जिंदगी में बहुत ज़्यादा टोपियां पहनते हैं और नहीं, हम उनके किरदारों की अलमारियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अदाकार जिसे हाल ही में एक और पाकीज़ा में अपनी अदाकारी के लिए सराहा गया, वो एक मॉडल और IT प्रोफेशनल भी हैं। ये सितारा 3 अप्रैल को ताबिश हाशमी की हुस्ना मना है में नमूदार हुआ, जहां मेज़बान ने उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान अपनी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। हाँ, वो यहाँ और वहाँ भी रहते हैं।